students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 5, a different kind of school. And student, this chapter is taken from your class 6 Honeysuckle book. Clear, in previous video we have already read half of the chapter. I hope you all have watched that part of the video. तो remaining chapter आज हम करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था पहले प्रीवियस वीडियो में कि मिस बीम का स्कूल जो है वो दूसरे स्कूल से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है उनको बुकिश लैंग्वेज के साथ साथ ऐसी गेम्स भी, उनके लिए ऐसे डे भी रखे गए हैं स्कूल में जिनसे वो अपनी लाइफ में इफ कोई डिफिकल्टी आती है या चोट लग जाती है तो वो उसको इजीली फेस कर पाए। तो मिस बीम जो है राइटर को बता रही है जब वो स्कूल को विजिट करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है राइटर ने बहुत ही ज्यादा सुना हुआ था स्कूल के बारे में। तो एक दिन वो जो है स्कूल को विजिट करने आते हैं तो मिस बीम जो है उन्हें स्कूल के बारे में बताती है कि हमारे यहाँ जो एक ब्लाइंड डे होता है, डीफ डे होता है, डम डे होता है, लेम डे होता है, ठीक है। तो मिस बीम आगे बता रही है। तो हरी अप ओपन योर बुक्स, हनीसकल, पेज नंबर 59, पैराग्राफ 10। There is no misery about it, Miss Beam continued. तो मिस बीम जो है कंटिन्यू उसे बता रही है, वो कह रही है कि इसमें जो है कोई डिफिकल्टी नहीं है। मिजेरी का मतलब होता है डिफिकल्टी, अनप्लीजेंटनेस, ठीक है। इसमें ऐसी कोई दुख की बात जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। एवरीवन इज वेरी काइंड एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम। हर कोई बच्चा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा काइंड है, दयालु है, और ये एक तरीके से गेम का पार्ट भी है। बिफोर द डे इज ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसफॉर्चून इट इज। तो वो कह रहे हैं दिन जैसे ही खत्म होने वाला होता है तो उस बच्चे को भी, जिसको ये नहीं पता होता कि प्रॉब्लम यानी कि तकलीफ क्या चीज होती है, तो इस गेम के थ्रू उस बच्चे को भी इस बात का रियलाइज हो जाता है कि तकलीफ क्या होती है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम of the children tell me that the dumb day is most difficult। वो कह रही है ब्लाइंड डे बहुत ही रियली में बहुत वर्ष यानी कि कह सकते हो आप गंदा दिन होता है, बट कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि ब्लाइंड डे से टफ तो कौन सा डे होता है, डम डे होता है, मीन्स जिसमें आपको कुछ भी पूरा दिन नहीं बोलना होता। We cannot bandage the children's mouths, so they really have to exercise their willpower। अब वो कह रही है कि हम लोग बच्चों के मुंह के ऊपर बैंडेज तो नहीं बांध सकते, बट उन्हें जो है क्या करना होता है, उन्हें खुद की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है। हम लोग बच्चों का मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आओ गार्डन में आओ और तुम खुद से देखो कि चिल्ड्रन जो है इसके बारे में कैसा फील करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स। तो वो कह रही है कि मिस बीम जो है मुझे एक बैंडेज गर्ल के पास ले गई। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। बैंडेज मतलब उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी, उस गर्ल के पास ले गई और मिस बीम ने उनसे कहा कि यहाँ पर एक पर्सन आया है जो कि तुमसे बात करना चाहते हो, और फिर वो वहां से चली जाती है। क्लियर? थॉटलेस का मतलब होता है केयरलेस, और कम टू टॉक का मतलब हु हैज कम टू टॉक, जो तुम्हारे से बात करने के लिए आया है, ठीक है। डोंट यू एवर पीप, पीप का मतलब होता है झांक कर देखना। तो अब वो राइटर मुझसे पूछ रहे कि तुमने कभी ऐसे झांक कर के नहीं देखा अपनी जो बैंडेज बांध रखी है उसमें से। आई आस्क्ड द गर्ल, उन्होंने गर्ल से पूछा। ओ नो, शी एक्सक्लेम, दैट्स वुड बी चीटिंग। उसने कहा नहीं, ये तो चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। तब वो कह रहे कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, बट ये बहुत बैड होता होगा। ऑफुल का मतलब होता है बैड होता होगा, ब्लाइंड रहना कितना ज्यादा बैड होता होगा। यू कांट सी अ थिंग, यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। और वो कह रहे कि तुम जो है एक चीज भी नहीं देख सकते। जब ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड डे होता है, उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती है, तब आप एक चीज भी नहीं देख सकते। क्लियर? और हमेशा हमें इस बात के बारे में फील होता रहता है कि कहीं हम किसी से या किसी चीज से टकरा ना जाए। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। तो वो कह रहे कि बहुत रिलीफ मिलता होगा सिट डाउन यानी कि बैठ जाने में। क्यों? क्योंकि तब हमें पता होता है कि हम नहीं चल रहे तो हम किसी भी चीज से नहीं टकराएंगे।
आर यू हेल्पर्स, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। तो अब वो कह रहे हैं कि मैंने पूछा क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स हैं वो तुमसे बहुत ज्यादा काइंड हैं, तुमसे काइंड रहते हैं? फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट इज माय टर्न। तो वो कह रही फेयरली, हाँ रहते हैं, बट वो इतने केयरफुल नहीं रहते जितना मैं रहूंगी जब मेरी टर्न आएगी, बारी आएगी। Those that have been blind already are the best helpers। तो वो कह रही कि वो बच्चे या फिर ठीक है जिनकी पहले ऑलरेडी एज अ ब्लाइंड की टर्न आ चुकी है वो बहुत ज्यादा केयरफुल रहते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हेल्पर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि एज अ ब्लाइंड रहना कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। इट्स परफेक्टली देस्टी नॉट टू सी, मतलब ना देखना कितनी परेशानी वाली चीज होती है। आई विश यू वुड ट्राई, वो कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जो है एक बार ट्राई करना चाहिए। शेल आई लेट यू एनीवेयर आई आस्क्ड। तो क्या राइटर कह रहे कि मैंने उनसे पूछा क्या मैं तुम्हें कहीं और कहीं लेकर के जा सकता हूँ? ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलिए एक छोटी सी वॉक पर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल तुम ही मुझे जो है थिंग्स के बारे में, चीजों के बारे में बताओगे। क्यों? क्योंकि गर्ल की आंखों पर तो बैंडेज बंधी हुई है, पट्टी बंधी हुई है। आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर। तो वो कह रही कि मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन जो है खत्म होगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। वो कह रही जो दूसरे डेज भी आते हैं वो इतने बैड नहीं होते, ठीक है, जितना ये होता है, मतलब ब्लाइंड वाला होता है। ब्लाइंड डे जितना बैड होता है इतने दूसरे डेज जो होते हैं वो बैड नहीं होते। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन। अब वो कह रही कि किसी की टांग को बांध देना, ठीक है, और बैसाखी के सहारे जो है खड़े होकर के चलना, ये जो है बिल्कुल एक फन जैसा ही होता है। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम। अब वो कह रहे हैं कि किसी की हाथ को बाजू को बांध दिया जाए तो थोड़ा सा ट्रबलसम यानी कि डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो है हम उससे, बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि हम बिना किसी की हेल्प के कुछ भी नहीं खा सकते। क्लियर? एंड थिंग्स लाइक दैट, और कुछ भी चीजें या कुछ खाना हो तो नहीं खा सकते। I don't think I will mind being D for a day, at least not much। तो वो कह रही कि मुझे मैं ऐसा नहीं सोचता कि भाई डीफ रहना, ठीक है, मतलब जिनको सुनाई नहीं देता, बहरा रहना, कि इतना ज्यादा, मतलब एटलीस्ट नोट में जितना ज्यादा तो नहीं होता। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, ब्लाइंड रहना बहुत ही डरावना होता है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। तो वो कहते कि मेरा टाइम जो है सारा टाइम दर्द करता रहता है सिर्फ इस बारे में सोच कर कि कहीं मैं किसी को हर्ट ना कर दूं। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं? इन द प्लेग्राउंड, आई सेड, मैंने कहा प्लेग्राउंड में। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम जो है हाउस के सामने जो है वॉक कर रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद द टॉल गर्ल। मिस बीम जो है वो एक लंबी सी लड़की के साथ, टॉल गर्ल के साथ गार्डन में अप एंड डाउन कर रही हैं। What is the girl wearing? My little friend asked। तो वो कहते हैं कि मेरी छोटी सी जो फ्रेंड बन गई थी वो करते हुए, जिनसे बातें करते हुए, उसने मुझसे पूछा कि उस गर्ल ने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, अ ब्लू कलर की कॉटन की स्कर्ट और टॉप पहना हुआ है पिंक कलर का। आई थिंक इट्स मिली, वो कहती मुझे लगता है ये मिली है। शी सैड, उसने कहा। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके हेयर्स का कलर क्या है? वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा बहुत हल्का। यस दैट्स मिली, शी इज द हेड गर्ल, हाँ वो मिली ही है, वो हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। वो कहते हैं कि मैंने कहा कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन है जो रोजेस को टाई अप कर रहे हैं, ठीक है। यस दैट्स पीटर, उसने कहा हाँ वो पीटर है। ही इज द गार्डनर, वो गार्डनर है। ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, और वो जो है 100 साल का है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, और यहाँ पर जो है एक गर्ल आ रही है, उसके
हेयर्स कैसे हैं, कर्ली रेड कलर के। शी इज ऑन क्राउचेस, वो बैसाखी पर है। दैट्स अनीता, शी सेड, उसने कहा कि वो अनीता है। एंड सो वी वॉक्ड ऑन, और ऐसे ही हम जो है घूमते रहे। ग्रेजुअली यानी कि स्लोली मीन्स धीरे धीरे, क्लियर। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वाज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल मैन आई एवर थॉट आई कुड बी। तो वो कह रहे हैं फिर हम जो है चलते रहे, फिर धीरे धीरे जो है मैंने देखा कि मैं जो है मैं जितना मैं सोचता था उससे 10 गुना आज सोच रहा हूँ, इतना तो मैंने कभी भी नहीं सोचा होगा। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. अब वो राइटर कह रहे कि मैंने ये भी रियलाइज करा कि अगर मुझे लोगों को चीजें बतानी हो, ठीक है, डिस्क्राइब करना हो, लोगों को डिस्क्राइब करना हो, चीजों को डिस्क्राइब करना हो, तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए। When I finally had to leave, I told Miss Bean that I was very sorry to go. तो वो कह रही कि जब फाइनली मैं जो है वहां से जाने लग रहा था, तब मैंने मिस बीन को कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से जाने में। शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा then there is something in my system after all। वो कहती है हाँ, मेरे सिस्टम में है ही ऐसा कुछ कि यहाँ पर जो भी आता है उसको स्कूल को छोड़ करके जाते हुए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, ऐसा ही है कुछ मेरे सिस्टम में। क्लियर। तो स्टूडेंट ये था आपका अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। आई होप ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल की जो बहुत स्टोरी है राइटर बाय ए.बी. लुकास आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और अच्छे से समझ में भी आई होगी। क्लियर। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।